गूगल शीट में एरे का और भी यूज हम लोग देख लेते हैं। कभी कभी हम लोग को एक टेबल के डेटा को दूसरे टेबल के डेटा में शो कराना रहता है, तो वो हम लोग एरे के थ्रू कैसे लेंगे। सपोज कि एक टेबल है, टेबल 1 है, ठीक है। और एक हम एक शीट ले लेते हैं, इसको कर देते हैं टेबल 1, टेबल 2। इसमें कुछ है ए बी सी डी ई एफ, और टेबल 2 में डेटा है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और एक टेबल लेते हैं टेबल 3। टेबल 3, इस टेबल 3 में हमको क्या करना है, ये दोनों टेबल के डाटा को इंसर्ट करना है, ठीक है। टेबल 3 है तो हम यहाँ टेबल 1 का डाटा ले लेते हैं, टेबल 1 और टेबल 2 का डाटा को। जनरली हम लोग कैसे रेफरेंस लेते हैं, यहाँ इक्वल टू डालते हैं और यहाँ इस तरह से हम लोग इक्वल टू करके इस तरह से ड्रैग कर देते हैं, ठीक है। ये एक मेथड है। ये हम लोग का टेबल 2 डाटा को इस तरह से रेफरेंस ले लेंगे और इस तरह से हम लोग ये इस तरह से करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग एरे के थ्रू कैसे लेंगे हम लोग, ठीक है। सेम चीज़ को हम हेडिंग को यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको इक्वल टू करेंगे, ए आर आर एरे फॉर्मूला लेंगे, फिर टेबल 1 में जाएंगे, ठीक है। टेबल 1 में यहाँ तक लेंगे। अगर ऐसा अगर नहीं लेना चाहेंगे, फिलहाल तो हम लोग ऐसे ही यूज़ करते हैं, ठीक है। तो देखिएगा आपका सिंगल फॉर्मूला में सारा आ गया है, ए से 7 तक। उसी तरह से टेबल 2 के लिए भी लेंगे हम लोग एरे फॉर्मूला। टेबल 2 में जाएंगे, यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, इंटर मार दीजिएगा, तो ये आपका सिंगल फार्मूला में आ गया है। फार्मूला कहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है आपका, ठीक है। और ये आपका देख सकते हैं। अब इसमें क्या है कि देखिएगा आपको हर सेल में फार्मूला यूज़ करना पड़ रहा है। एरे का देखिए, एरे का यूज़ आपको इसीलिए करना चाहिए। सबसे पहले तो ये मल्टीपल कैलकुलेशन करता है एक साथ, मतलब कैलकुलेशन मल्टीपल कैलकुलेशन करेगा, बस एक सिंगल फॉर्मूला में सारा कैलकुलेशन कर देता है आपका, ठीक है। अब एरे में क्या है कि आपका सिंगल सेल में ही सारा होल रेंज को इंक्लूड कर लेता है। कहने का ये मतलब है, आप यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हर सेल में फॉर्मूला यूज़ किए हैं, यहाँ पर इक्वल टू करके आप ड्रैग किए हैं। हमने जब एरे का यूज़ किया है, यूजिंग एरे, ठीक है। इसमें क्या है कि पर्टिकुलर सिंगल सेल में मैंने फॉर्मूला फिट कर दिया, सारा डेटा हमारा एक साथ आ गया है। ये एक सुविधा है। और एरे क्या है कि एक्सपेंडेबल है। अगर आप चेंज करना चाहते हैं, ये अगर इसका रेंज आप चेंज करना चाहते हैं, तो इंटायर सेल के लिए ये रेंज आपका चेंज हो जाएगा। अब देखिए कैसे, हम सपोज कि ई एफ ए बी सी डी ई एफ हम और एक्सपेंड कर देते हैं, ठीक है। इसको भी हम एक्सपेंड कर देंगे हम। अब देखिए, इसको एक्सपेंड करने के लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ ड्रैग करना होगा, इस तरह से हमको ड्रैग करना होगा, इस तरह से हमको ड्रैग करना होगा, ठीक है। जितना जितना लंबा होगा उतना ड्रैग करना होगा। अब देखिए इसमें हमको कुछ नहीं करना है, हमको बस फॉर्मूला में चेंज कर देना है। ए टू से A7 लिखें, यहाँ पर हम ए कर देंगे, ठीक है। इसी तरह से टेबल 2 वाला डाटा में जाएंगे, A2 से A7 है तो बस सीधा A2 से 1 कर देंगे। अब देखिए ये आपका डायनामिक हो गया, यहाँ 16 तक आया है
आपका यह 20 तक चला गया है। आप इसमें जहाँ तक ऐड करते जाएंगे, देखिएगा ये ऑटोमेटिक आपका एरे वाला में आ गया है ये। तो ये एक्सपेंडेबल है। अब सिंगल फॉर्मूला यूज़ करके सारे कंटेंट का जितना मतलब जहाँ तक रेंज आएगा उस रेंज को आप फिट कर दिएगा, तो ये अपना डायनामिकली फॉर्म में आपका लेते हुए जाएगा। और एरे फॉर्मूला किसी भी फंक्शन में आपका एक साथ आप यूज़ कर सकते हैं। ये एक एग्जांपल हो गया। और एक एग्जांपल, सिंपल सा एग्जांपल देख देख लेते हैं हम लोग। और एक एग्जांपल, सिंपल सा एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज कि कुछ यहाँ पर हम लोग कुछ आइटम ले लेते हैं, ठीक है। प्राइस ले लेते हैं, क्वांटिटी ले लेते हैं। इस तरह से कोई आइटम ले लेते हैं, मान लेते हैं मोबाइल। इसका प्राइस मान लेते हैं 500 है एक क्वांटिटी का। पेंसिल, पेन ले लेते हैं, ठीक है। प्राइस है 10 रुपया एक क्वांटिटी, ठीक है। इसी तरह से कीबोर्ड का माउस लिख लेते हैं, ठीक है। ये आपका 250 है, वन क्वांटिटी। और एक ले लेते हैं लैपटॉप ले लेते हैं, इसका दाम है 25,000, वन क्वांटिटी, ठीक है। और कुछ ऐसा आइटम ले लेते हैं जैसे नोटबुक, 1200 है, 3 क्वांटिटी का। इस तरह से आपका क्या गया है। तो इसका हमको अगर मान लीजिए सब टोटल लेना है, लिखना है सब टोटल कितना हो रहा है, तो जनरली हम लोग इसमें क्या करेंगे, इक्वल टू डालेंगे, ये इंटू ये, इस तरह से करेंगे हम लोग। लास्ट में क्या करते हैं, इसको हम लोग सम फंक्शन यूज करते हैं हम लोग, ये इस तरह से, ठीक है। इसको हम लोग एरे के थ्रू कैसे करेंगे, यही यही सेम चीज़ को हम लोग सपोज कि हम यहाँ अप्लाई करना, इक्वल टू हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका एरे एरे फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब उसके बाद हमको मल्टीप्लाई करना है, जैसे यहाँ पर बी और सी को मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ सेम उसी तरह से लिखेंगे हम लोग। यहाँ से यहाँ ले लेंगे, इसका रेंज ले लेंगे B2 से B6 इंटू, फिर ये मल्टीप्लाई इस तरह से करेंगे, फिर ब्रैकेट बंद या इंटर मार देंगे, तो ये हमारा ये मल्टीप्लाई होके ये आ गया है, ठीक है। सेम चीज़ आ गया है हमारे पास, लेकिन हमको सम चाहिए था, ठीक है। हमको ये चाहिए था डायरेक्ट, हमको ये चाहिए, हमको ये रेंज नहीं चाहिए था। तो हमारा ये मल्टीप्लाई करके ये आ गया। इसके आगे बस हमको एक सम फार्मूला डाल देना है, सम लिख देना है, सम करके ब्रैकेट बंद ओपन, ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा। तो सेम चीज़ आपको यहाँ पर भी आपको ये डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। सपोज कि अब इसमें रेंज आप बढ़ा देते हैं, आप इसको रेंज बढ़ा दीजिएगा, ठीक है। टेबल 5001, ठीक है।
अब देखिए ये आपका कैलकुलेशन यहाँ पर नहीं हो रहा है, तो इसके लिए आपको रेगुलर मेथड में यहाँ ड्रैग करना पड़ेगा। यहाँ पर हमको कुछ नहीं करना पड़ेगा, यहाँ हम बी टू बी ले लेंगे, ठीक है, और सी टू सी लेंगे, ठीक है। आपका देखिए ये फॉर्मूला आपका चेंज हो गया, लेकिन यहाँ आपका चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर आपका रेंज जो है ना, रेंज आपका एक्सपेंड नहीं हुआ है। यहाँ पर आप D2 से D6 तक ही गया है, तो इसको करने के लिए आपको फिर इसको अपडेट करना पड़ेगा, सम को, रेंज को अपडेट करना पड़ेगा। ये इस तरह से आपको अपडेट करना पड़ेगा। तो ये रेगुलर मेथड में आपको रेंज में अगर कुछ भी मॉडिफिकेशन होता है, इंसर्ट या डिलीशन होता है, डिलीशन में तो रेंज अगर आप डिलीशन करते हैं तो रेंज कम कर जाएगा, लेकिन अगर एक्सपेंड करते हैं तो आपका रेगुलर मेथड में भी आपको चेंज करना पड़ेगा। लेकिन यदि आप एरे यूज़ कर रहे हैं तो आपको रेंज अगर डिफाइन कर दीजिएगा, सेट कर दीजिएगा, तो ये ऑटोमेटिकली एक्सपेंड होते रहेगा, ठीक है। हालांकि देखिए अभी हमारे पास बी टू बी में बहुत सारा ब्लैंक सेल है, तो ब्लैंक सेल को भी काउंट कर ले रहा है। तो बाद में हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो सब में सीखेंगे कि ब्लैंक सेल को कैसे हम लोग को रिमूव करते हुए काम करना है। अभी इस फॉर्मूला में ब्लैंक सेल भी इंक्लूड है, जब बी टू बी जो लिखे हैं देखिएगा ऐसा ब्लैंक सेल भी इंक्लूड ले रहा है, ठीक है। अब सपोज कि इसमें हम ए आर डाल लेते हैं, ठीक है, ब्लैंक सेल में कुछ इस तरह का टेक्स्ट डाल दिया है, तो देखिए ये काम नहीं कर रहा है, ये गड़बड़ हो गया है, ठीक है। तो इस तरह का भी हम लोग देखेंगे कि अगर इस तरह का पैरामीटर्स आता है तो उसके हम लोग हैंडल करेंगे। ये एक एरे का सिंपल यूज हो गया। अब इसको और एक बार मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं इसको, एरे फॉर्मूला यहाँ से यहाँ तक इनटू यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये आपका इस तरह से हो गया। अब सम अगर करना है, सम भी इसके पहले वीडियो में हमने बताया है, यहाँ से यहाँ तक प्लस यहाँ से यहाँ तक। उसी प्रकार आपको माइनस करना है, यहाँ से यहाँ तक माइनस यहाँ से यहाँ तक, सेम सेम फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। उसी तरह से अगर आपको डिवाइड करना है तो यहाँ से यहाँ तक डिवाइड, यहाँ से यहाँ तक। अब कोई भी फॉर्मूला आप इस तरह से आप यूज कर सकते हैं एरे के थ्रू, ठीक है। तो आप लोग यूज कीजिए। एरे के और भी फॉर्मूला हम लोग देखेंगे कि और भी किस किस फॉर्मूला के साथ एरे काम करता है, और हमको उसका यूज करना है। उसको जब भी आप डेटा क्रिएट कीजिएगा तो उसका यूज कीजिएगा। आप रेगुलर मेथड जो यूज करते हैं ड्रैग वाला सिस्टम, उसको छोड़ के आप एरे यूज कीजिएगा, और आपको देखिएगा बेहतर रिजल्ट मिलेगा और परफेक्ट रिजल्ट आएगा। आपको आराम से आप कोई भी एरर को आप इसमें हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू। इस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में और भी हम लोग एरे का एक्सपैंड यूज देखेंगे हम लोग।